अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि वत्ताबिईन नहजा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व कुल्ली उम्मतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बिलखुसूस मसनद इज़्ज़त पर जलवा फरोज़ उलमाए कराम, सादात कराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, बादियान महफ़िल, अल्लाह तबारक व तआला की हुज़ूर दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम इन अहबाब का इस बज़म को सजाना, हम सब को मदऊ करना, हमारा सुनना और सुनाना, मालिक इल्म जज़ल इन तमाम काविशों को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मेरे अजीज़, तवज्जो से गुफ्तगू को सुनेंगे, मुझे गुफ्तगू करने में आसानी रहेगी और लुत्फ़ आएगा और आपको समात करने में लुत्फ़ आएगा। किबला उस्ताज़ुल कुर्रा तिलावत फरमा रहे थे, दिल कर रहा था कि ये पढ़ते रहें और हम सुनते रहें। अल्लाह तबारक व तआला इनको उम्र दराजी बिल खैर अता फरमाए। हमारे मसलक का ये फ़ख्र है, मालिक इल्म जज़ल इनको मज़ीद इज़्ज़तें अता फरमाए। और आपसे इब्तदान में ये गुजारिश करता जाऊँ, कोशिश करें कि अपनी औलादों को हाफिज़ कुरान बनाएं, और सिर्फ हाफिज़ कुरान नहीं, इन जैसे कुर्रा हजरात के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तह करने के लिए उनको भेजें ताकि वो अच्छा कुरान पाक पढ़ सके। ये एक अलहदा उन्वान गुफ्तगू है कि प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को सोहना पढ़ने के हवाले से कितने फ़ज़ाइल व मनाक़िब आपने बयान फरमाए। तो बहरहाल जो सूरत करीमा आपके सामने मैंने तिलावत की, कुरान मजीद फुरकान हमीद की, जिसको सूरतुल इखलास कहा जाता है, इसे सूरत तौहीद के नाम से भी मौसूम किया जाता है। बासियत मोमिन और मुसलमान हमारा ये अकीदा और नज़रिया है कि हमारा अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अपनी ज़ात के एतबार से भी, अपने सिफ़ात के एतबार से भी वो वहदहु ला शरीक है, वो यकता है। लैसा कमिस्लिही शै, उसकी मिसल कोई शै नहीं है। ये हमारा अकीदा और नज़रिया है कि हमारा परवरदिगार आलम ज़ात के एतबार से भी वहदहु ला शरीक है, सिफ़ात के एतबार से भी वहदहु ला शरीक है। ना कोई ज़ात में उसका शरीक है, ना ही कोई सिफ़ात में उसका शरीक है। इसके साथ साथ हम ये भी अकीदा रखते हैं, हमारा रब वो है जो अल्लाह खालिक कुल्ली शै, सारी कायनात का बनाने वाला भी हमारा खुदा है। सिर्फ बनाने वाला नहीं, रब्बुल आलमीन, बनाकर पालने वाला भी हमारा खुदा।
और मैं कहा करता हूं कि ये सूरत तौहीद, सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, के लोगों ये सिर्फ हमारा अकीदा नहीं, सिर्फ हमारा नजरिया नहीं, ये सूरत मुबारक हमारा नाज भी है और हमारा नखरा भी है कि हमारा रब वो है जो वहदहू ला शरीक है, हमारा रब वो है जो अहद है, हमारा रब वो है जो बेनियाज है, हमारा रब वो है जिसने किसी को जना नहीं, ना किसी से जना खाया। मजे की बात यह है कि कायनात में मेरे रब का कोई हमसारी नहीं। तवज्जो है जरा यार, जरा जोर से कहना सुभान अल्लाह। मेरा परवरदिगार आलम बनाने वाला है, हमारा खुदा वो नहीं कि जिसको हाथ से बनाए, जब भूख और प्यास लगे पानी में भिगो के पी जाए। हमारा रब तो सारी कायनात को बनाने वाला है और बनाकर पालने वाला भी है। अरब ये दुआ करते हैं, या रज़्ज़ाक़न नुआबि फ़िश्ही वरज़ुक़ना। अरब कहते हैं, ए कव्वे के बच्चे को उसके घोंसले में रिस्क देने वाले, हमें भी रिस्क अता फरमा। ये वो दुआ क्यों करते हैं? अल्लाहु अकबर। वो दुआ इसलिए करते हैं कि जब कव्वे का बच्चा आता है बड़ी भयानक शक्ल में, वो घोंसले में रहने वाले सारे कव्वे उसे छोड़ देते हैं। अब बात बड़ी काबिल तवज्जो है, जब सारे अपने छोड़ देते हैं, मेरा खुदा तब भी अकेला उसे नहीं छोड़ता। और जोर से कहना सुभान अल्लाह, और जोर से कहना यार सुभान अल्लाह। मेरा रब फिर भी नहीं छोड़ता। मेरा रब उसके करीब मच्छर भेजता है और मच्छर ये समझता है कि ये लोथड़ा है, मच्छर ये समझता है कि ये लोथड़ा है, उसके करीब आता है, उसको मुंह मारता है और ये खा लेता है। फिर 20 या 22 दिन बाद उसके पर आ जाते हैं। फिर जब उसकी शक्ल सूरत कब्बों वाली होती है, वो गए हुए कब्बे वापस आ जाते हैं। इसी मंजर को सामने रखकर अरब ये दुआ करते हैं, या रज़्ज़ाक़न नुआबि फ़िश्ही वरज़ुक़ना। ऐ कब्बे के बच्चे को उसके घोंसले में रिस्क देने वाले, जब सारे छोड़ गए थे तूने उसे फिर भी नहीं छोड़ा। वो तो कव्वे का बच्चा था, हम इंसान हैं, हमें भी रिस्क अता फरमा। तो मैं कह रहा था, हमारा रब बनाने वाला भी है, बनाकर पालने वाला भी हमारा खुदा है। और फिर आगे सुने कैसा पालता है वो। किबला कारी साहब, मुफ्ती साहब, मैं घर में बैठता हूं और ये हर घर की कहानी है कि जब दस्तरखान सजता है, मेरे 4 ही बच्चे हैं, एक तो छोटा है, 3 बच्चा मेरे साथ खाना खाते हैं। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे पानी चाहिए। मेरी बेटी बोल उठती है, माँ मुझे रोटी दो। माँ ने, मेरा छोटा बेटा बोल उठता है, माँ मुझे सालन डाल के दो। पता है माँ क्या कहती है? बेटा चुप हो जाओ, पहले उसको सालन दूं फिर तुम्हें रोटी दूंगी, पहले इसे रोटी दो लूं फिर तुम्हें जनाबे वाला पानी दूंगी। कभी कभी तीनों इकट्ठे बोल पड़ते हैं। जब वो इकट्ठे बोलते हैं, उनकी माँ ये कहती है कि मैं किन की सुनूं और किन को दूं, तुमने तो मेरी मत ही मार दी है। मुझे मेरा रब याद आता है कि ऐ परवरदिगार आलम, तुझे 3 नहीं, 300 नहीं, 3000 नहीं, 3 लाख नहीं, 3 करोड़ नहीं, 3 अरब नहीं, सिर्फ इंसान नहीं, सारी कायनात एक वक्त इकट्ठे पुकारे, तू सबकी सुनता भी है और सबको अता भी करता। तू तो ये नहीं कहता कि चिनोट वालों को दे लूं फिर फैसलाबाद वालों को दूंगा, फैसलाबाद वालों को दो लूं फिर लाहौर वालों को दूंगा। ये औरत कहती है तुमने मेरी मत्ती मार दी, तंग हो जाती है। मौला तुझे तो सारा जहान इकट्ठे पुकारे, तू सबकी सुनता भी है और सबको अता भी करता है। तो मेरा रब खालिक भी है और मेरा रब पालने वाला। और परवरदिगार आलम वो नहीं है जो हमारे रब की कीमतें नहीं लगती, वो कीमतों में नहीं आता। तवज्जो है जरा यार, और जोर से कहना सुभान अल्लाह।
ये कभी कभी हम मेंबरों पे आते हैं, हमारा काम तो पढ़ना और पढ़ाना है, तो तालिब इल्म ना बोले तो फिर मजा नहीं आता। आप तो मेरे बड़े हैं, बोलते रहेंगे, मुझे गुफ्तगू करने में मजा आएगा। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि मेरा रब वो नहीं जो कीमतों और मुल्लों में आए, मेरा रब तो कीमतें अता करने वाला है। जब वो कीमत देने पे आता है, काले रंग के जनाब सैयदना बिलाल हबशी को वो मुल लगा दिया कि जब मेराज की रात मेरे मुस्तफा करीम मेराज को गए, जन्नत की हूरों की सरदार मचल के कहती है, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के एक जवान जिनके अक़्द निकाह में मैं जाऊंगी, हुजूर वो है कौन सा, आज आए हो बता के भी जाओ। मेरे नबी कहते वो बिलाल हबशी है। कहती है बिलाल, मेरे नबी फरमाया मचल नहीं, मैं तो जाके बिलाल से पूछूंगा लेता भी है क्या। मेरा रब कीमतों में नहीं आता, कीमत देने पे आया। जब मक्कातुल मुकर्रमा फतह हुआ, सारे सरदार नीचे हैं, जनाब बिलाल हबशी काबे की छत पे खड़े होकर आज़ान दे। मुल्लों में नहीं आता मेरा खुदा, कीमतों में नहीं आता। मैं एक मुल्क में हाजिर हुआ, एयरपोर्ट से उतरा, मैंने जिंदगी में इतने इकट्ठे बुत पहली मर्तबा देखे थे। मैंने दोस्तों से कहा यार ये क्या है, कहते हैं ये उनके खुदा बनाने की फैक्ट्री है। मैंने कहा चले जरा देखें, मैंने कभी नहीं देखे। इनसे पूछते हैं, हाल हवाल करते हैं। जब किबला कारशा में उनके पास गया, मैंने कहा दोस्तों जनाब सुनना, मैंने कहा यार ये खुदा तुम्हारा कितने का है? कह रहे 500 का। मैंने कहा यार इससे अच्छा, कहते 1000 का। मैंने कहा जो इससे अच्छा हो, कहते 2000 का। मैंने कहा इससे अच्छा, करते करते 25,000 तक। अब जरा बात सुनिएगा और अपने मुकद्दर पे नाज़ा होइएगा कि हमारा रब कैसा आला है। और मैंने कहा यार ये तो बड़े महंगे हैं, इससे हल्का। और मैंने कहा इससे हल्का, इससे हल्का, इससे हल्का, इससे हल्का। मैं हल्का हल्का कहता रहा, वो बताता रहा। मैंने दोस्तों से कहा कितना अल्लाह का करम है, हमारा खुदा वो है, हम तो हल्का नौकर नहीं रखते। खुदा कैसे बनाए? हमारा खुदा हल्का नहीं, हमारा खुदा तो हकमुल हाकिमीन है। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम। वो तो बादशाहों का बादशाह है। ये कौन सा खुदा हुआ जो हल्का हो, जो खसीस हो, जो जलील हो, जो कम कीमत वाला हो, जो हल्का हो? तो हम कितने खुश नसीब हैं, हमारा खुदा मुल्लू में नहीं आता, ये मुल अता करने वाला। सुलेमान फारसी को मुल देता है, तो फिर जनाबे नबी आखिर समा सहाबा के मजमे में कहते हैं ये जहाज से भी आया, लेकिन सुनो अब इसकी कीमत ये है, सुलेमान मिन्ना, सुलेमान हमारे खानदान में। तो हमारा खुदा वो है जो हकमुल हाकिमीन है, जो मुल्लों और कीमतों में नहीं आता, बल्कि ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। हमारा खुदा तो वो है जिसे नींद भी नहीं आती और जिसे ऊँघ भी नहीं आती। जनाब मूसा की बड़ी मशहूर रिवायत है ना, पूछ बैठे ना फरिश्तों, जरा रब से जाके पूछो, रब तू थकता नहीं, तुझे नींद नहीं आती, तू सोता नहीं? परवरदिगार ने कहा फरिश्तों मैं अपने कलीम को प्रैक्टिकल जवाब दूंगा, इन्हें कहो कि रब ये कहता है 2 पानी के प्याले ले लो, एक दाएं हाथ पे एक बाएं हाथ पे लेके खड़े हो जाओ, और रब कहता है सोना नहीं। जनाब कलीम कहते हैं वैसे भी तो रब को मनाते रहते हैं, आज अगर खड़े होकर 2 प्याले लेकर रब को मनाओ, रब मान जाए
इससे बड़ी कौन सी बात है। दो प्याले ले लिए, एक दाएं हाथ पे एक बाएं हाथ पे लेके खड़े हो गए। रात का जब आखिरी पहर आया, जनाबे कलीम थके, हाथ से ऊँघ आई, नींद आई, हाथ से हाथ लगा, प्याले से प्याला टकराया, जमीन पे गिरे, प्याले टूट गए, पानी बह गया। अब मेरे रब ने कहा, फरिश्ते जाओ मेरे कलीम से कहो, कलीम ये तो पानी के दो प्याले थे, जब तुझे थकावट हुई, नींद आई, हाथ से हाथ लगा, प्याले से प्याला टकराया, गिर गए, पानी बह गया। मैं तो सारी कायनात को चला रहा हूं, तू सोता है तो प्याले नहीं संभाल सका, मैं सो जाऊं तो कायनात का क्या। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, मेरा खुदा वो है जो सोता, बोले बोलिए सोता, जिसे ऊँघ भी नहीं आती। बस मुझे कहने देना और आप भी मिलके कहें, रब रब है, रब जो कोई रब, सारे पिछले भी रब रब जो कोई नहीं, लैसा कमिस्लिही शै व इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन फ़अालुन लिमा युरीद। बल्कि वो तो कहते हैं मैं किसी चीज का इरादा करूं, कुन कहता हूं फ़यकून, वो शय हो जाए। उसी परवरदिगार ने कि जो सारी ताकतों का मालिक है, कि जो बेनज़ीर और बेमिसाल है, यकता है, इसी तरह उसने अपनी मखलूकात में, अपनी बनावटों में, अपनी मसनूआत में, अपने बंदों में हमें जो नबी अता किया वो भी बेनज़ीर और बेमिसाल, वो भी खुदा के बंदों में यकता है। मेरे नबी की मिसाल भी कोई बंदा नहीं। जो है जरा यार, वो हुस्न के एतबार से भी, किरदार के एतबार से भी, वो हर एतबार से मेरे मुस्तफा बेनज़ीर और बेमिसाल। मेरे मुस्तफा करीम का सानी रब ने नहीं बनाया। जैसे खालिक होने में वो यकता है, रब की मखलूकात होने में बाएतबार मखलूक के मेरे नबी भी यकता। और सोना काफ हा या इंसान, कौन हा या अब्दुल्ला, सूरतें यो तो जम्मलो बेजमालिल्लाह। अल्लाह बना भी रहा था, फरमा रहा था, सोने ऐसा बन, ऐवे बन, ऐसा दिलरुबा बन, ऐसा सोहना बन, ऐसा प्यारा बन, ऐसा हसीनो जमील बन, जो तुझे देखे तेरे हुस्न में मैं खुदा नजर। हुस्न के एतबार से भी बेनज़ीर और बेमिसाल, कमालात के एतबार से भी बेनज़ीर और बेमिसाल। अल्लाहु अकबर। कमाल मेरे मुस्तफा को कैसे अता फरमाए, ताकतें कैसी अता फरमाई, इसलिए कि मेरे मुस्तफा मेरे रब के जात के मज़हर अतम, मज़हर कामिल व अकमल। और फिर नबी तो है, रसूल तो है, बल्कि नबियों के भी सरदार, आना सैयदुल अंबिया व आना सैयदुल मुरसलीन। मेरे हुजूर सैयदुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है, लेकिन साथ साथ मेरे खुदा के महबूब भी हैं। तो इसलिए परवरदिगार आलम ने सब कुछ मेरे मुस्तफा को अता किया। फरमाया मेरे इमाम ने, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, नहीं महबूब मुहिब में मेरा तेरा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफी कहते हैं, लोगों तुम तो अपने मुकद्दरों पे नाज़ा हो कि तुम्हें रब ने कैसा नबी अता किया। फरमाया जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक सारे नबी आला, अकरम, मुअज़्ज़म, लेकिन मेरे इमाम कहते हैं ना, सबसे आला औला, सबसे बाला औला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कोई ऐसा नबी भी गुजरा कि जिनकी किताबों में रब ने उनके एक एक उज़्व का तज़किरा किया हो। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफी कहते हैं, फरमाया नहीं, अगर वो है मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा करीम की जात है कि रब ने जो इनके सीना आतर पर किताब नाज़िल की, इसी किताब में मेरे नबी के एक एक उज़्व का जिक्र रब ने फरमा दिया है।
कभी कहते हैं वद्दुहा, तेरे चेहरे की कसम, कभी फरमाते हैं वल्लैल, तेरे जुल्फों की कसम, कभी कहते हैं मा ज़ागल बसर व मा तगा, कभी कहते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कभी यदुल्लाह, बल्कि यहाँ तक कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लु बिहाज़ल बलद। सोनिया इस मक्के की भी कसम और मक्के की गलियों में जो तू चलता है मुझे इन गलियों की भी कसम। बल्कि रब ने तो कहा या अय्युहल मुदस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल, सोनिया तू चादर लेता है, तेरे लेने की भी कसम, तू उतारता है तेरे उतारने की। बल्कि फरमाया वाला उम्रक, तेरे पहले दिन से लेकर तेरी सारी जिंदगी की मैं खुदा कसमें बयान करता हूं, मैं तेरी उम्र की भी कसम। तो फरमाया नबियों में मेरे मुस्तफा ऐसे हैं कि जिनके सीना अतर पर रब ने जो किताब नादिल की उसमें एक एक उज़्व का रब ने कुरान में ही जिक्र फरमाया। फरमाया ऐसा नबी कौन है सिवाय मेरे और आपके मुस्तफा करीम। तो परवरदिगार आलम ने हमें नबी भी ऐसा अता किया और हमें कहते हैं जनाब कि तुम महफिल मिलाद मुस्तफा क्यों मनाते हो, वजह क्या है? और हम कहते हैं रब का शुक्र अदा करने के लिए। बोलिए किस लिए? शुक्र अदा करने के लिए और कायनात को यह बताने के लिए कि हमारा नबी खुदा नहीं है, हमारा नबी, क्योंकि हम जितनी तारीफें करें वो कहते हैं ये इर्तिका तुम्हारा खत्म ही नहीं होता। आए दिन तुम महफिल मिलाद मुस्तफा करके चलो रबीउल अव्वल के महीने में होता है, 1 साल होता है, तुम्हारा तो पूरा साल ही महफिल मिलाद होती है और उसमें नबी के फजाइल मना के बयान करते हैं। तो मैंने कहा कमला हम ये बताने के लिए करते हैं कि हमारा नबी खुदा नहीं है और ये भी बताने के लिए करते हैं कि वो खुदा तो नहीं लेकिन ना तून जैसा ना वो तुझ जैसा। हम ये भी बताने के लिए करते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। बड़ी शौकिया ये आयत करीमा पढ़ना कि रब ने फरमाया तू कह दे मैं तुम्हारी तरह हूं। वो बशर अफजलुल बशर सैयदुल बशर। उलमा ने कई तो जियाद बयान फरमाई। बशरियत पे हमारा अकीदा है, जो नबी को बशर ना माने हम उसे मुसलमान ही नहीं समझते। लेकिन यह कहना कि वो हमारी तरह हम उनकी तरह, हम तो महफिल मिलाद मनाकर किबला मुफ्ती साहब ऐसा ही है ना कि हम ये बताते हैं वो बशर जरूर थे पर तुझ जैसे नहीं। ये महफिल मिलाद मनाकर हम बताते हैं, तू हमें मिसालें देते हैं कैसे नहीं हम जैसे। कहते हैं बाकी सारी बातें छोड़ो, हम भी माँ के पेट में रहे, वो भी माँ के पेट में रहे, हम 9 माह रहे, वो भी कई माँ के पेट में रहे, तो वो हम जैसे तो हुए। और मैंने कहा यार बाकी बातें सारी छोड़, तू जब से अपनी माँ के पेट में आया तू भी अपनी माँ से पूछ, हम भी मोहम्मद की माँ से पूछते हैं, फिर लग पता जाएगा कि तुझे जो बड़ा नाज है कि वो भी पेट में रहे, हम भी पेट में रहे, हमारी तरह पैदा हुए, हमारी तरह खाते रहे, हमारी तरह पीते रहे, हमारी तरह सोते खाते उठते रहे। और खुदा के बंदे ये चीजें तो मेरे नबी के सहाबा ने भी देखी, उन्होंने भी बताया है ये बशर पर हम जैसा नहीं। हम महफिल मिलाद मुस्तफा मनाकर अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, ये भी बताते हैं वो खुदा नहीं है और ये भी बताते हैं कि वो तुझ जैसा भी नहीं। तो माँ के पेट में हुआ, तेरी माँ की मतलियां ना रुके, तेरी माँ चले अंधेरा हो जाए, आंखों में नजर कुछ ना आए, उल्टियां उसकी रुके ना, जरा चलना जनाब सैयदा आमना के पास। ये तो कहते हैं कि मोहम्मद हम जैसा, जरा तू बता। फरमाते जब से मेरे मोहम्मद मेरे पेट में आए पहले कभी कभी बीमार हो जाती थी, बीमारी मेरे करीब ही ना, जो खाती टिका रहा था हजम हो जाता। जब पैदा हुआ तो मेरी आंखों का नूर तो इतना बढ़ गया था, मैंने तो शाम के महल्लात को भी देख लिया था। तो हम ये महफिल मिलाद मनाकर ये बताते हैं कि मेरे मोहम्मद अरबी तुझ जैसे नहीं,
रहम है तेरा। खुदा की कसम मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम को रब ने वो कमालात अता किए हैं जिन कमालात को पढ़ता और सुनता जा बेसाख्ता तेरी जबान से निकलेगा मोहम्मद जैसा कमाल वाला कोई है। उसी परवरदिगार आलम ने कि जो मालिक मुख्तार फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको बेहद इंसाफ दिया। क्या जो भी है हमने हर एक बेहद इंसाफ दिया। और फिर क्या कहता है वाम्मा साइला फला तनहर, साइल आ जाए तो फिर रोकना भी नहीं। इसलिए कि मैं भी रज़्ज़ाक़ हूँ, मैं भी पालनहार हूँ, मैं भी सारी कायनात को देता हूँ, तुझे भी मैंने तकसीम करने वाला कासिम बना के भेजा है। कोई आ जाए रोकना नहीं। उलमा तशरीफ फरमाए अस्साइल पे अलिफ लाम जो है दो माना किए जा सकते हैं। एक माना तो यह है कि सोनिया साइल एक हो, मांगे कई चीजें। एक खड़ा हो जाए कि रुमाल भी मुझे दो, चश्मा भी मुझे दो, बास्केट भी मुझे दो, टोपी भी मुझे दो। साइल एक है, मांगता कई चीजें हैं। एक फितरती और जबली तकाजा है कि एक से ज्यादा मर्तबा कोई चीज मांगे तो गुस्सा हो जाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं वअम्मा साइला फला तनहर, सोनिया एक आ जाए और कई चीजें मांगे गुस्से ना होना, डांटना नहीं, हम तुम्हें देते जाएंगे, तू आगे तकसीम करते। अच्छा दूसरे माने सुनेगा तो और लुत्फ आएगा। फरमाया वअम्मा साइला फला तनहर, एक माना ये भी है सारे ही मांगते आ जाए। तो जो इधर यार सारे ही मांगने वाले हो जाए। अब जैसे पूरा मजमा है और आप में से एक खड़ा हो जाए कि मुझे ये रुमाल चाहिए, कारी उमर साहब भी कहें कि मुझे यही चाहिए, मौलाना अब्बास भी कहें कि मैंने यही लेना है, आप भी कहें कि मैंने यही लेना है, सारे बंदे ये कहें। मुझे बताएं ये एक रुमाल किसको मिल सकता है, सबको या एक को? जरा जोर से बोलिए। वअम्मा साइल, आप जरा माना सुनिएगा। एक माना यह भी वअम्मा साइला फला तनहर, सोनिया साइल कई है लेकिन सारे कहते हैं कि यही लेना है, इसकी मिसाल नहीं, यही लेना है। फिर भी डांटना नहीं, तू देने का इरादा करना, हम तुम्हें देते जाएंगे, तू तकसीम करते चले। तो उस खुदा ने हमें मुस्तफा भी ऐसा कमाल वाला अता किया, ऐसा प्यारा, ऐसा सुना अता किया है कि वाह क्या जूद व करम है शाहिबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फिर मेरे मुस्तफा करीम को परवरदिगार आलम ने ऐसे कमालात वाला बना के भेजा कि खुदा की कसम मेरे मुस्तफा जैसा कमाल किसी के पास नहीं, बस वो मेरे मुस्तफा का खास। अब दुनिया में कहे कि क्यों महफिल मिलाद मुस्तफा करीम मनाते हो, हम तो मुस्तफा से भीख मांगने के लिए, बल्कि रब तो ये कहते हो वाइदा साला का इबादी फइन्नी करीब। सोनिया जब ये मेरे बारे में तुमसे पूछे, सवाल के एक मानी पूछना भी होता है, एक माना मांगना भी होता है कि हुजूर जब ये लोग तुझसे मेरे बारे में पूछें तो बता देना, जब ये लोग मेरे बारे में मांगे मेरा पता तो इनको थमा दे। यानी ये भिखारी होंगे, ये भीख मांगेंगे, ये मांगेंगे आपसे मेरा पता, बस कह देना फइन्नी करीब। लेकिन प्यारे हबीब वाइज़ा साला का इबादी, जब तुझसे पूछे, जब तुझसे मांगे, जब तुझसे सवाल करें, तो जो है इस आयत करीमा का अगरचे शान नुज़ूल खास है कि बिला मुसब तशरीफ फरमा है, ये मसला जहन में रखिएगा। अगर किसी आयत करीमा का शान नुज़ूल खास भी हो, पहली बात तो ये है कि शान नुज़ूल ज़न्नी होता है, कतई नहीं होता, इसलिए कि ये कोई कुरान की आयत से नहीं साबित होता। हदीस और हदीस में भी खबरें अहाद, खबरें वाहिद से, और खबरें वाहिद से ज़न्नी मसला साबित होता है। मैं समझाना यह चाहता हूं कि अगर किसी आयत का अमूम का वाकया कोई खास भी हो तो हम लफ्जों पे गौर करते हैं। अगर लफ्जों में अमूम है
अब जरा तवज्जो करना, लफ्जों में अमूम है। हम ये कहते हैं इस आयत का इतलाक अमूम पर होगा। वाइदा साला का इबादी, अमूम तो खास है। साहबा पूछ बैठे खुदा की मोहब्बत में, फर्द मोहब्बत में, जोश मोहब्बत में, या रसूल अल्लाह रब का पता, रब कहाँ है? अब ये वाकया खास है जिसका जवाब मेरे मुस्तफा ने दिया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कई सवालात हों, उनके जवाब में रहे एक आयत करीमा नाज़िल हो और वो आयत सबका जवाब बन जाए। कोई समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? मैं जो समझाना चाहता हूं, वाइज़ा साला का इबादी, ये अमूम है कयामत तक। सोनिया तेरी नबूवत चलेगी, तेरे उम्मती होंगे और मुझ तक आना चाहते हैं। बाखुदा खुदा का यही है, नहीं और कोई मफल कर। जो यहां से हो, जो वहां से हो, यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अच्छा, बात बड़ी काबिल तवज्जो। चलो साहबा तो हजूर से पूछ बैठे, हम कैसे हजूर से पूछे रब का पता? तवज्जो है यार। अल्लाह तो फरमाता है वाइदा साला का इबादी, और इबादी में भी मुदाफ इलैह इजाफत है। सारे बंदे, कोई कुतुब, गौस, वली, सहाबी, ताबी, कायनात का कितना भी मुअज़्ज़ज़ और मुअज़्ज़म क्यों नहीं, मुझे मिलना चाहता हो तो तेरे जरिए से, मेरे तक आना चाहता है तो तेरे वास्ते से। अब सहाबा तो मौजूद थे, हजूर से पूछा, हजूर ने बता दिया, कुरान की आयत करीमा नाज़िल हुई। अब हम कैसे हजूर से पूछें? हमें कैसे हजूर बताएंगे? आयत करीमा का मुम यह बताता है कि जब भी कोई उम्मती अल्लाह का पता हजूर से पूछे, वाइज़ा साला का इबादी फइन्नी करीब, हजूर से पूछे, हजूर जवाब देंगे। तवज्जो है जरा यार। अब मैं ये समझाना चाहता हूं, दो मैं वाकया सुनाता हूं, फिर ये बात भी समझ में आ जाएगी। अल्लाहु अकबर। वो वाकया जरा ज़हन में रखे। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर फर्श हैं, एक औरत आती है, या रसूल अल्लाह, परेशान है, आकर अर्ज करती है हुजूर मेरा बेटा कहाँ है? अगर वो अच्छी हालत में होगा तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी, नहीं तो फिर मैं वो नोहा करूंगी जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। मेरे मुस्तफा करीम क्या इरशाद फरमाते हैं? ये नहीं कहा कि बैठ जाओ भाई ये इलाही आएगी तो तुम्हें बताऊंगा, या ठहर जाओ, या कल या परसों आ जाना, बल्कि जनाब नबी करीम ने फरमाया जन्नत के कई दर्जात हैं, उनमें से एक दर्जा फिरदौस भी है। जन्नत का तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस में है। अच्छा, एक और बात भी ध्यान में रखिएगा। एक औरत आ गई, उसने भी आके अपने बेटे के बारे में सवाल किया। जनाब नबी करीम ने इरशाद फरमाया रब सारे लोगों से हिजाब में बात करता है, तेरे बेटे से रब ने बिला हिजाब बात की। और फिर रब ने उससे पूछा बता क्या मांगता है? कहा रब मुझे वापस भेज दे, शहीद होकर फिर आ जाऊंगा। रब फरमाते हैं बार बार नहीं आजमाते। हजरत जाफर तैयार, उलमा बेटे क्यों कहते हैं? तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस मेरे भाई को समझ में ना आए और ये कहे कि चलो ये तो तब की बातें हैं ना, अब हजूर से पूछे तो बताएंगे। यार बड़ी अजीब सी बात है। एक है आलम दुनिया, एक है आलम बरज़ख। आलम माल है ना, तो जब आलम बरज़ख में जाएंगे तो तेरे और बढ़ जाएंगे। तेरे सुनने की ताकत अब जो है, जब तू कब्र में जाता है तो लोग जब वापस पलटते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस करीमा है, तो मुर्दा जो है उनके कदमों की आहट को भी सुनता है। अब जब मेरे नबी करीम फारसी पर थे, अर्शों की खबरें रखते हैं, तो बरज़ख में रहकर क्या वो नहीं रख सकते? खुदा की कसम वो सीना चाहिए जो उस सीने से लग जाए जो सीने मुस्तफा से लगा है। आज भी मेरे नबी से पूछेगा, मेरा नबी तुम्हें रब का पता जरूर बता।
इसलिए कि जो यहां रहकर वहां की बातें बताता है तो आलम बरज़ख में रहकर भी दुनिया वालों को दुनिया का जवाब दे देगा। यह कहलेदा उन्माने गुफ्तगू है कि मेरे हुजूर ने आलम बरज़ख में रहकर किस तरह से इमदाद फरमाई और किस तरह से रहनुमाई फरमाई। खुदा की कसम अनगिनत वाक़ियात है, बंदा हैरान होता है। लेकिन जिसने कुरान और हदीस पढ़ा होता है वो सजदा शुक्र अदा करता है कि मैं उलमाए अहले सुन्नत की निगरानी में पढ़ा भी सही, अकीदा भी बनाया कि हम ये अकीदा रखते हैं वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, कि आलम बरज़ख में हर आने वाली घड़ी मेरी हुजूर की पिछली घड़ी से बेहतर है। तो हमारा नबी तो बड़े कमाल वाला है। अब हम ना नबी का मिलाद मनाए तो कौन मनाए यार। और सुनो, वो बरज़ख में रहकर बात है तो मुझे एक और हदीस करीमा याद आ गई। हम वफादार लोग हैं, नस्ली लोग हैं, हम पे जो एहसान करे हम एहसान भूलते, बोली बोली एहसान भूलते। मेरे हुजूर आए तो सजदा किया, दुनिया में रहे हमारे लिए, कब्र में उतारे जाने लगा हमारे लिए, कब्र में भी हमारे लिए। हदीस करीम है, हुजूर फरमाए मेरे उम्मतियों के अमाल आते हैं। अच्छा अमल होता है किसी उम्मती का, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा नहीं होता तो फिर मैं क्या करता हूँ, सुनिएगा जरा। इससे पहले सुभान अल्लाह कहते हैं आप। फरमाया अगर अमल अच्छा नहीं होता मैं अल्लाह के हुजूर उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करता हूं कि मालिक ये जैसा भी है तो मेरा। तो फिर मुझे बताएं वो मुस्तफ़ा करीम जो गुंबद खदरा के मकीन होकर भी हमें याद रखे, हमारे बारे में सोचे, हमारे अमाल जाए तो अल्लाह से हमारे लिए मांगे, तो उस मुस्तफ़ा करीम का हम कैसे ना मिलाद मनाए। मेरे हुजूर तो फजल भी है और रहमत भी है। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कि अल्लाह फरमाता है मेरा जो फजल और रहमत हो तो खुशियां मनाओ। तो मेरे नबी फजल भी है रहमत भी है। जब वो फजल भी है रहमत भी है फिर मुस्तफ़ा करीम के आने पर हम क्यों ना खुशियां मनाएं। अच्छा एक और बात थोड़ी सी मुश्किल है। उलमा तशरीफ फरमाए हमारे पास जो 6 साल पढ़ता है ना, फलसफा पढ़ता है, तो ये बातें तब हम उनको समझाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस छोटी सी मजलिस में समझा दूं हुजूर कैसी नेमत है। अल्लाहु अकबर। अच्छा कुछ नेमतें नेमत भी होती हैं और हमारी जरूरत भी होती है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये कपड़ा खुदा की नेमत है या नहीं? कि बोला कारी साहब ने कहा यार आप ही बोल दें यार, नेमत है और मेरी जरूरत भी है, लेकिन इसके बगैर मैं जिंदा रह सकता हूँ। आज भी कुछ लोग हैं जो पत्ते पहनकर ही जिंदगी गुजार रहे हैं। नेमत है और जरूरत भी है, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, लेकिन इसके बगैर मैं जिंदा रह सकता हूँ। रब ने थोड़ा दूर कर दिया। कपास बीजती है, फिर उसके बाद कपास को निकालते हैं, फिर ये फैक्ट्री में जाती है, फिर ये सुतर मंडी में, फिर फैक्ट्रियों में, फिर दुकानों में, फिर लेता हूँ, फिर दर्जी के पास जाता हूँ, फिर मैं पहनता हूँ। बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अच्छा इससे ज्यादा मेरे लिए जरूरी था खुराक। रब ने इसके ज्यादा करीब कर दिया मेरे लिए, मेरा पहुंचना आसान कर दिया। गंदम बीजते हैं, काटते हैं, थ्रेशर में जाती है, चक्की पे पिसवा कर आते हैं, रोटी बनती है, हम खा लेते हैं। जरा तवज्जो करना, बड़ा लुत्फ आएगा। इससे ज्यादा मेरे लिए जरूरी क्या था? पानी। रब ने मेरे और करीब कर दिया। इससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए क्या था? हवा। वो ऐसा है या ना है? रब ने और मेरे करीब कर दिया कि बोला कारी साहब वैसे ही कोई नाक घुट के मर जाए तो अलग बात है, हवा के लिए कुछ करना पड़ता। अच्छा कपड़ा मेरी नेमत भी है, जरूरत भी है, लेकिन इसके बगैर मैं रह सकता हूँ, रब ने दूर कर दिया। इससे ज्यादा मेरे लिए जरूरी था खुराक, रब ने और करीब कर दिया। इससे ज्यादा जरूरी था पानी, रब ने और करीब कर दिया। अच्छा पानी पे मुझे याद आया यार, जनाबे मूसा कलीम, हम तो बोर करते हैं फिर पानी आता है, मेरे कलीम आसा मारते पानी के चश्मे निकल आते हैं, लेकिन जमीन के नीचे पानी होता है। मेरे मुस्तफा ने तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दिया। उंगलियों में पानी तो नहीं होता,
हम बोर करें पानी आता है। मेरे कलीम का ये मौजज़ा था, बगैर बोर के आसाम और चश्मे जारी कर दिए, लेकिन जमीन के नीचे पानी होता है। मेरे मुस्तफा करीम ने तो वहां से जारी किया जहां पानी नहीं। अच्छा, पानी से मेरे लिए ज्यादा करीब थी हवा, वो रब ने मेरे और करीब कर दी। अब जरा बात बड़ी काबिल तवज्जो है। हवा के बगैर हम नहीं जिंदा रह सकते, लेकिन वेंटिलेटर पे आ जाएं तो कुछ दिन जिंदा रह पाएंगे। अब एक नेमत जो मेरे लिए जरूरी थी, उससे ज्यादा खुराक जरूरी थी, रब ने करीब कर दी। उससे ज्यादा पानी और करीब हो गया, उससे ज्यादा जरूरी हवा वो मेरे और करीब हो गई। अल्लाह फरमाता है एक और नेमत है जो इससे भी ज्यादा तुम्हारे लिए जरूरी है। फरमाया अन नबी जो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी तुम्हारे लिए ऐसी नेमत है जो सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने तुम्हारी जानों के भी ज्यादा करीब कर दिया। अच्छा, अल्लाह फरमाता है मेरी सारी नेमतों का शुक्र अदा करना है इतनी कि तुम गिन सकते। उलमा ने कहा यार चलो एक ऐसी नेमत का इंतखाब कर लें कि जिसका शुक्र अदा करें तो रब की सारी नेमतों का शुक्र अदा हो जाए। तवज्जो है जरा यार। उलमा का एक ग्रुप होता है कि वो है तेरा वजूद। वसख्खर लकुम मा फिल अर्दि जमिया, अल्लाह ने जो कुछ बनाया है ये मेरे लिए बनाया है। अगर मेरा वजूद है तो खुराक मेरे किसी काम की, पानी किसी काम का, हवा किसी काम की। मेरा वजूद ना हो तो किस काम का? यानी मेरा वजूद असल हुआ, सबब हुआ इन सारी नेमतों का। दूसरे उलमा कहते हैं बात तो ठीक है, लेकिन इस वजूद का भी तो कोई सबब होगा, इस वजूद का भी तो कोई सबब होगा। कहा वो अम्मा और अब्बा, तो कहा मेरे वालिदैन, मेरे वजूद का सबब उनका कोई सबब, कहा उनके वालिदैन, उनका सबब उनके वालिदैन, उनका सबब उनके वालिदैन, उनका सबब उनके वालिदैन। चलते चलते कहा यार अबुल बशर तो जनाब आदम। तो जो है जरा यार, तो इसका मतलब है जनाब आदम और हव्वा ऐसी नेमत हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कर ले मौला, तूने हमें अबुल बशर जनाब आदम की औलाद में पैदा किया, ऐसा बाप दिया, ऐसी अम्मा दी, तेरा शुक्र है। रब की सारी नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। फिर एक उलमा बोले कि यार बात तो ठीक है, सारी नेमतों का सबब मेरा वजूद, मेरे वजूद का सबब मेरे वालिदैन, उनके वालिदैन, उनके वालिदैन जनाब आदम और हव्वा, लेकिन इनके वजूद का भी तो कोई सबब होगा। का फिर अब आपस में नहीं, अब रब से ही पूछते हैं। तो फरमाया लौला मुहम्मद लमा खलक़तु आदम, तो फरमाया इनका सबब जनाब मोहम्मद मुस्तफा है, तो अगर मैं अपने नबी सोने को ना बनाता आदम भी ना बनाता। तो फिर मुस्तफा करीम की जो नेमत है इस मिलने पर हम अल्लाह का शुक्र तो अदा करते हैं। कारी उमर साहब ने हम सबको जमा किया, मदऊ किया, किस लिए? क्या मिलकर खुशी का इज़हार करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि तूने इस जैसा हमें सोना नबी अता किया है, प्यारा नबी अता किया है। और आखिर में मैं नौजवानों से मुखातिब हूं कि खुदा के लिए अपनी जवानियों को संभालो, और मैं वालिदैन से भी कि सोशल मीडिया का दौर है। मैं किबला मुफ्ती साहब और कारी साहब एक मैं इदारे में गया, मुझे उन्होंने कहा जी आधा घंटा है आपके पास। मैंने कहा ठीक है। गुफ्तगू करने के बाद प्रिंसिपल साहब कहते हैं 15 मिनट है, इनके कोई सवाल है, इसके बाद हमने फंक्शन खत्म करना है। मैंने कहा ठीक है यार। आप यकीन करें मैं वहां से 3 घंटे बाद उठा, लेकिन बात ये थी कि मैं हैरान था कि मैं मुसलमानों के शहर में, मुसलमानों के मुल्क में, मैं मुसलमान, मेरे सुनने वाले मुसलमान, मेरे सामने खड़े होकर सवाल करने वाले मुसलमान, आज इतना भयानक दौर आ चुका है सोशल मीडिया के जरिए से कि किबला कारी साहब वो लड़के ये सवाल कर रहे थे खुदा की ज़ात के बारे में, खुदा की सिफात के बारे में, नबी करीम के किरदार के बारे में, नबी करीम के अज़वाज के किरदार के बारे में, अहले बैत के बारे में, सहाबा के बारे में। मैं सुन के हैरान रहा, वो सवाल तुम्हारे सामने बयान ही नहीं कर सकता, इतने गंदे और हल्के सवाल थे। तो इसलिए खुदा के लिए अपनी औलादों का ख्याल करें, सोशल मीडिया पे उनको बताएं कि किन किन उलमा को सुनना है, किन को नहीं सुनना, किन उलमा के पास बैठना है, वरना कल क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि यही तेरी औलाद तेरे गिरबान को पकड़ के खड़ी हो।
संभालो अपनी औलादों को, वरना उठ के कुछ आ जाते हैं, मैं ना बाबी ना मैं इल्मी किताबी, ना वहाबी मैं हूं इल्मी किताबी। कहते हैं ना जी, ना मैं बाबी। तो उनसे पूछो बुखारी तेरी अम्मा ने लिखी थी, तेरे अब्बा ने लिखी थी? मुस्लिम किसने लिखी थी? इमाम बुखारी से उलमा तशरीफ फरमाए कोई बड़ा बाबा होगा? इमाम मुस्लिम से बड़ा बाबा कोई होगा? ये किताबें जिनके तू हवाले देता है ये भी तो बाबू की है। और खुदा की कसम इन बाबू को निकाल दो तो हमारे पास इस्लाम बचेगा क्या? तो अपनी औलादों को उलमा अहले सुन्नत के करीब करो, उनका ख्याल करो कि सोशल मीडिया पे क्या सुनते हैं, किन के पास जाते हैं, क्या करते हैं ये। वरना खुदा के बारे में ऐसे सवाल कि मैं हैरान रहा कि ये मुसलमानों के बच्चे हैं यार। नबी करीम के बारे में ऐसे सवाल। तो वक्त है अभी कि अपनी औलादों को सहारा दो, उनको उलमा बनाओ, हुफाज बनाओ, सुन्नी मदारिस के करीब करो, हमारे आइम्मा के करीब करो, उलमा के पास जाएं, मसाइल पूछें, बैठे उनके पास। वरना फितने हैं। हमारे माखज़ इस्लाम चार हैं, कुरान, सुन्नत, इजमा और क़यास। इजमा और क़यास के मुनकर तो थे, अब ऐसा पुरफितन दौर आया है कि मेरे नबी की हदीस का भी इनकार करते हैं। कहते हैं हमें नबी की हदीस की हाजत ही नहीं, मुनकरीन हदीस। ऐसा ही है। अब सुन्नत मुस्तफा को निकाल दे तो क्या बचेगा यार? इकबाल ने कहा था ना, ये फाका कश्मोह से डरते नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इनके बदन से निकाल दो। तो यानी मुस्तफा करीम ही बीच में ना रहे तो फिर दीन हमारा कैसे रहा? तो इसलिए वक्त है, मैं नौजवानों से कहता हूं कि अपने उलमा को सुना करो, किसी और को मत सुना करो। पहले अपने दीन की समझ बूझ करो, फिर उधर जाया करो। बल्कि मैं तो हाफिज इब्न सीरीन ताबी बुजुर्ग हैं और ख्वाबों की तबीर के बहुत बड़े इमाम थे, बहुत बड़े अलामा थे। मैं एक और बड़ी बात कहने लगा हूं, सहाबा जो इनके दौर में थे उनको भी कोई मसाला इस हवाले से दरपेश होता तो हाफिज साहब के पास आते। एक लोग आए कुरान सुनाने के लिए, फरमाया नहीं सुनता, का एक आयत का नहीं सुनता। लोगों ने कहा हज़रत कुरान ही तो सुना रहे थे। फरमाया इनका अकीदा अच्छा नहीं था। अगर कुरान सुनाते सुनाते कोई ऐसी बात कर देते जो मेरे दिल पे असर करती तो मेरी तो दुनिया, कब्र, हशर सारा चला जाता। मैं कहता हूं जो फलां बयान अच्छा करता है, गुफ्तगू बड़ी अच्छी है, हवाले बड़े देता है, और खुदा के बंदो हवाले देते देते तेरा ईमान ही ना ले जाए। बस आज के मिलाद मुस्तफा का पैगाम यह है कि मैंने सुनना है तो उलमा अहले सुन्नत। तेरा हाथ खड़ा कर दे। मैं सुनूंगा तो उलमा अहले सुन्नत को, मैं बैठूंगा तो उलमा अहले सुन्नत के साथ, मैं रहूंगा तो इनके साथ, इन्हीं की रहनुमाई में अपनी जिंदगी गुजारता चला जाऊंगा। इंशाअल्लाह मेरी दुनिया भी बनेगी, कब्र भी बनेगी और हशर भी बनेगी। तो अल्लाह से दुआ करता हूँ जो कुछ सुना इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।